आजकल हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आने लगी है कार इंश्योरेंस लेने में। कार इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो हम बिल्कुल सोचते नहीं कि कौन सी कंपनी से ले, जो सस्ता मिलता है हम ले देते हैं। हमें लगता है कि कंपनी हमारे फेवर में होगी, बट कंपनी हमारे फेवर में नहीं होती। वो अपने हिसाब से अपने एजेंट है वो आप पे थोप देती है। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम इंश्योरेंस कौन सा लें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंश्योरेंस में आपको बेनिफिट है और कौन से इंश्योरेंस में आपको घाटा होने वाला है। कंपनी कौन सी लेनी है आपको, कंपनी कौन सी नहीं लेनी है, इस बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करके अगर कोई इंश्योरेंस लेंगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। मेरा नाम है रघुवीर सिंह और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आइए शुरुआत करते हैं हम कुछ पॉइंट्स के साथ जिसके बारे में हमको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि हमें कौन सी कंपनी लेनी है इंश्योरेंस की। दूसरा है इंश्योरेंस लेते वक्त हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना है। तीसरी चीज है एनसीपी पर हमें फोकस करना है या नहीं करना है। चौथा है क्लेम पास करवाने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जुगाड़ भी इसमें काम आता है। क्लेम में क्या जानकारी हमें सबमिट करानी है जिससे क्लेम हमारा रिजेक्ट ना हो। क्लेम इन सेंस हमारा जो एक्सीडेंट क्लेम होता है, मोस्टली क्या होता है क्लेम की गाड़ियां जो होती है वो कंपनीज का एक हिडन ही समझो, एक टाइप हिडन टर्म एंड कंडीशन होते हैं जिसके अंदर हमें बताया नहीं जाता है कि ये चीजें आपकी अवॉइड होगी, ये चीज आपकी एक्सीडेंट में क्लेम पास नहीं होगा। तो उन चीजों को हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं कौन सी कंपनी से हमें इंश्योरेंस लेना है। वैसे मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी के बारे में नहीं बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी आपको लेनी है और ये पर्टिकुलर कंपनी नहीं लेनी है, ऐसा मैं नहीं बताऊंगा। मैं भी आपको इसके कुछ ऊपर के फीचर्स बता दूंगा जिसमें हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई भी कंपनी लेने से पहले कंपनी बड़ी होनी चाहिए। दूसरा नंबर, कंपनी अगर इंटरनेशनल है या इंडियन है। इंटरनेशनल है तो इंडिया में कोई कंपनी के साथ मर्ज है तो उस कंपनी के साथ जाओ। इंडियन कंपनी और बहुत बड़ी है तो आप उस कंपनी के साथ जा सकते हो, बेझिझक जाओ। तीसरा, कंपनी को कभी प्रीमियम के साथ जोड़कर ना चुने, क्योंकि कंपनी अगर प्रीमियम के साथ जोड़ोगे तो बहुत सारी कंपनियां प्रीमियम को ज्यादा महंगा करती है, कुछ कंपनियां ज्यादा सस्ता करती है। सस्ते के चक्कर में हम उल्टे फंस जाते हैं और हमें वहीं पे यही हम गलती कर बैठते हैं। उस चीज से बचने के लिए आप नोटिस कीजिए कि कंपनी कौन सी कितनी बड़ी है। तो ये आपको ध्यान रखना है इंश्योरेंस लेते वक्त। अब लेते वक्त में आपको कंपनी आपने तय कर ली। अब इसके बाद एनसीपी क्या होती है। एनसीपी नॉन क्लेम बोनस एक ऐसी सुविधा है जो हमें एक तरह से जाल कहेंगे इसको, ये कंपनी की तरफ से जाल, जो फेंका हुआ जाल है। इस एनसीपी में मैं सजेस्ट करूंगा कि 30 लाख की ऊपर की गाड़ियां वो एनसीपी के चक्कर में जाए, क्योंकि जब 30 लाख की गाड़ियां जो महंगी होती है उनके अंदर क्लेम बोनस जो होता है वो महंगा हो जाता है। आप अराउंड 10% 15% अगर देखें तो उनका इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है 70,000 80,000 लाख रुपए। जब लाख रुपए में अगर आप 15% 20% देखते हैं तो आपको नो बोनस क्लेम 20,000 का बेनिफिट होता है। उन गाड़ियों के लिए मैं कहता हूं कि आप एनसीबी के चक्कर में जाइए कि उसको कोशिश करिए कि एक डेंट अगर गिर जाए तो दूसरे डेंट में आप दोनों साथ में रिपेयर करवाएं। वो अगर एक आधा प्रीमियम भी निकल सकता है तो आपका बचत होगी इंश्योरेंस में। छोटी गाड़ियों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख की गाड़ियों में एनसीबी के चक्कर में हमें नहीं जाना है। जब हम एनसीबी के चक्कर में अगर चले जाते हैं तो हमें क्या दिक्कत आने वाली है, डेंट ऑन डेंट हमारा क्लेम रिजेक्ट होगा। डेंट ऑन डेंट क्लेम हमें नहीं मिलने वाला, दो साइड का क्लेम हमें एक साथ नहीं मिलता। एनसीपी में अगर हम जैसे कि प्रीमियम 2 महीने बाद फिर से भरने का वक्त आता है और हम उसको एनसीपी के चक्कर में वेट करते हैं तो जायज़ है कि अगले महीने तो इंश्योरेंस प्रीमियम चेंज हो जाएगा, प्रीमियम नेक्स्ट मंथ में प्रीमियम नया पे करना है, नया इंश्योरेंस लेना है, तो उसमें हमें एनसीपी का बेनिफिट मिलने वाला। बट अगर 10 महीने 12 महीने के अराउंड अगर हमें टाइम मिल रहा है तो एनसीपी के चक्कर में ना रहिए, गाड़ी को तुरंत क्लेम करवा दीजिए, गाड़ी आपकी क्लेम, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट का रेशियो बढ़ जाता है। जब 9 महीने 10 महीने आप गाड़ियां चलाएंगे तो उसमें एनसीपी के चक्कर में नहीं जाना। अब बात करेंगे कि जब आपको आपकी गाड़ी ठुक जाती है, ठुकने के बाद जब आप गाड़ी को गैरेज में या कंपनी में सर्विस के लिए देते हैं, अब सर्विस में जब देते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप वहाँ पे डिटेल से लिखवाएंगे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सच बताइए, ठीक है। अब सच का आप समझ जाइए, सच बताइए। कोशिश ऐसे कीजिए कि 2 एंगल एक साथ में आ जाए। एक्सीडेंट ऐसा होना चाहिए कि 2 एंगल एक साथ में आए। गाड़ी के टोटल 4 एंगल होंगे, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट। जब गाड़ी ठुकेगी तो लेफ्ट में ठुकेगी तो सिर्फ लेफ्ट वाला क्लेम पास होगा, राइट में ठुकेगी तो सिर्फ राइट वाला। अब आप कहेंगे लेफ्ट और राइट दोनों मेरी ठुकी है तो क्लेम पास नहीं होगा, क्लेम एक जगह का पास होगा, एक बार में एक से। अब दूसरी बार जब आप क्लेम पास करवाना चाहिए तो राइट वाला डेंट ऑन डेंट एक बार सर्वे देख के चला गया तो दूसरी बार में वो क्लेम पास नहीं होने वाला। तो यहाँ फिर वही बात आ जाती है कि एनसीबी के चक्कर में हम अगर एक आधा छोटा डेंट भी छोड़ देते हैं तो वो डेंट ऑन डेंट आ जाएगा। तो नेक्स्ट सर्वे में आप उसको ध्यान रखिए
उसको एक बार गाड़ी को क्लियर करके नेक्स्ट इंश्योरेंस करवाइए। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, आपकी स्टोरी मजबूत होनी चाहिए। आप सिंगल पैसेंजर होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपका परफेक्ट होना चाहिए, पीयूसी होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस जब भी ले आप जीरो डेप्ट इंश्योरेंस ही ले। 2-4 हज़ार के चक्कर में, 2-4 नहीं, मैं तो कहता हूँ जब 10 लाख की गाड़ी होती है, जीरो डेप्ट और 50% वाले इंश्योरेंस में 5-6 हज़ार का फर्क आता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आता। तो मेरा मानना है कि मैं जीरो डेप्ट का ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानने वाली है कि हमारे साथ स्कैम क्या होने वाला है। स्कैम यहाँ पे एक चीज़ होने वाली है कि जब सर्वे आएगा, सर्वे एक ही कोशिश करेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका क्लेम डिवाइड कर दे। 40% से वो शुरू होगा। जैसे आपका अगर क्लेम 100 रुपये का आ रहा है तो वो 40% आपका क्लेम पास करेगा, 60% आपको पे करना पड़ सकता है, ऐसा वो चाहेगा, ये उसकी इंटेंशन होती है। अब आप वहाँ पे क्या करेंगे, पहले बहस कीजिए सर्वे से, सर्वे वाले से, कि ये मेरी स्टोरी में ये मेरे उस एक्सीडेंट का हिस्सा था, ये पार्ट उस टाइम में टूटा था। जब गाड़ी ऐसे चलती है तो अगर गाड़ी यहाँ ठुकेगी, इस जगह पे ठुकेगी, तो फ्रंट भी टूटता है, लेफ्ट भी टूटता है, तो 2 साइड आ गई। तो अब हमको वहाँ पे उसको कन्विंस करवाना है कि ये एक्सीडेंट में मेरे 2 पार्ट्स टूटे हैं। सर्वे इस चीज़ पे हट जाएगा, सर्वे करने वाला, कि नहीं एक पार्ट ही मैं दूंगा, एक पार्ट देने की हमारी पॉलिसी नहीं है। ये आपको बेवकूफ़ बनाने वाली स्टोरी है। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको बताना है कि गाड़ी यहाँ से ठुकी, ऐसे ठुकी है, ना कि यूँ ठुकी है, या तो सामने से ठुकती है या यूँ ठुकती है, पर उसको हमको बताना है कि हमारी ऐसे ठुकी है, तो ये कोना भी टूटा और ये कोना भी टूटा है, तो इसने हमारी 2 साइड कवर हो सकती है, मैक्सिमम ये चांसेस होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी आपकी साइड किस जगह से टूटती है तो आपको ये कॉर्नर वाले, यहाँ से टूटती है, यहाँ से टूटती है, या यहाँ से टूटती है, यहाँ से टूटती है, तो इस मेथड से आप एक्सीडेंट को जो सीन होता है वो बताना होता है। अगर वैसा बताते हैं तो मैक्सिमम क्लेम पास हो जाते हैं। अब सर्वे जो करने वाला व्यक्ति होगा वो और आपके साथ क्या क्या कर सकता है, पहला तो वो रिड्यूस करेगा, 40-50 तक पहुँचेगा, 60 तक पहुँच जाए। 60 तक पहुँच जाते हैं तो आप बिलीव कीजिए कि लगभग आपका 80 तक क्लेम पास हो सकता है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, उससे सर्वे से आप 80%, 60% आप क्लेम ले लो कि भाई यहाँ से टूटी, हेडलाइट टूटी, मेरी बॉनेट टूटा है और टायर के ऊपर वाला हिस्सा टूटा है। अब आपका डोर भी टूटा है, पर डोर वो देने को रेडी नहीं है कि डोर तो नहीं दूंगा, डोर इसके अंदर नहीं आता। तो अब आपको नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या करना है, अब जो सर्वे जो होगा वो सर्वे करवे के उससे 60% ले लो। नेक्स्ट फिर आप कस्टमर केयर में चले जाओ। कस्टमर केयर में जब आपकी भिड़न होगी, उस एरिया का जो क्लेम का ऑफिसर होगा, आपकी शायद एक केस आईडी बनती है, उस केस आईडी का हेड होता है, हेड से 5-10% उससे ले लो। अगर वो ना दे तो फिर आप सोशल मीडिया पे चले जाओ। सोशल मीडिया पे आप एक अपनी खुद की गैंग बनाओ जिसमें रीट्वीट और थोड़ा सा ब्लेम करो कंपनी को, उससे लगभग 80-90% क्लेम पास हो सकता है। डेंटिंग वेंटिंग पेंटिंग तक का आपको खर्चा मिल सकता है। ये एक प्रोसीजर है, ये हमारी तरफ से चीटिंग नहीं है, ये उनकी चीटिंग के ऊपर नहले पे दहला जैसे कॉन्सेप्ट है कि अगर वो हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ ये चीज़ करेंगे। क्योंकि जब पॉलिसी हम खरीदते हैं तो हमारा जीरो डेप्ट मतलब हम सिर्फ उसका प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपये या 1200 रुपये जो प्रोसेसिंग फीस होता है वो देने का हमारा अधिकार होता है, ना कि क्लेम गाड़ी टूट जाए तो फ्रंट नहीं दूंगा, बैक दूंगा, बैक नहीं दूंगा, लेफ्ट दूंगा, लेफ्ट नहीं दूंगा, राइट दूंगा। ना इस तानों में हम हमारा अपना समय, हम भी सोचते हैं कि यार क्यों समय बर्बाद करना, क्यों इसमें पढ़ना, तो उस चक्कर में हम छोड़ देते हैं। बट उनका यही काम है कि हम क्लेम को कैसे कट करके आधा हिस्से में बांट दें। तो हमें कोशिश करनी है कि 3 जगह बैठना है, सर्वे से बैठना है, उसके ऑफिसर से बैठना है और कस्टमर केयर में बैठना है। कस्टमर केयर ना बैठे तो सीधा सोशल मीडिया पे चले जाए। सोशल मीडिया से ये लोग डरते हैं, सबसे बड़ी बात। और मैं अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मैंने अपने खुद के 4 से 5 ऐसे केस पास करवाए कि 3 साइड मैंने कवर करवाई है, एक साइड नहीं, 3 साइडें मैंने कवर करवाई है और मैं जीता रखता सबूत हूँ। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, मैं मॉडिफाइड गाड़ियों में इंश्योरेंस क्लेम पास होते हैं कि नहीं होते उनका एक मुझे डाउट था, तो मैं इंश्योरेंस उसकी रिगार्डिंग में किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपको 100% डिस्कस कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।